एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में तीन तरह के वेरिएबल यूज होते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों में अपने अपने स्कोप का डिफरेंस है। लाइक हम वेर, लेट, कॉन्स्ट का यूज करते हैं, सबके तीनों का डिफरेंट बिहेवियर है। स्कोप से रिलेटेड और होस्टिंग से रिलेटेड और असाइनमेंट से रिलेटेड। लाइक तीनों में डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल अलग अलग बग है। बग नहीं कह सकते, जो वेयर था इनिशियली वेयर था हमारा, फिर उसके बाद जब ये सिक्स कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए तो उसमें लेट और कॉन्स्ट हमारे दो वेरिएबल और आ गए। तो अगर सबसे पहले बात करते वेयर के बारे में, जो वेयर है वो फंक्शन स्कोप्ड है। लाइक एक्सेसिबल टू द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर, जिस फंक्शन में डिक्लेयर हुआ उसमें वो एक्सेस हो सकता है। और अगर इसकी होस्टेड की बात करें तो इस जिसका जो डिक्लेरेशन है तो मूव टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप एंड इनिशियलाइज विद अनडिफाइंड। जैसे आप इसको एक बार डिक्लेयर कर दोगे तो ये इसके टॉप में जाके इनिशियली जैसे हमारा कोड रन करेगा तो टॉप में जाके इनिशियलाइज हो जाएगा, लेकिन पहले इसकी वैल्यू क्या रहेगी? अनडिफाइंड रहेगी। तो रीडिक्लेरेशन की बात करें तो ये रीडिक्लेयर हो सकता है सेम स्कोप में विदाउट एनी एरर। अगर आप इसको सेम स्कोप में अगर आप डालोगे तो विदाउट एरर आप इसको डाल सकते हो, रीडिक्लेयर कर सकते हो। और और इसको हम वैल्यू भी इसकी हम रीफाइन करा सकते हैं। एक बार जो वैल्यू रहेगी आपको चेंज करानी है तो वो चेंज भी हो जाएगी। तो सबसे पहले यही यूज होता था हमारे को, अभी भी यह यूज होता है बहुत जगह पर। अगर इसको एग्जांपल की बात करें तो आप देखो यहाँ पे एक फंक्शन है। फंक्शन क्या है? डेमो वेयर। तो इसमें हमने कंसोल लॉग करा, क्या ए करा। अब ए हमारा क्या, हमने इसको डिक्लेयर बाद में करा। हमने उसके बाद क्या लिखा? वेयर ए इज इक्वल टू 10 इन कंसोल कंसोल डॉट लॉग ए। तो जब जैसे आपका कोड रन होगा डेमो वेयर, तो पहले इनिशियली अगर आप दूसरी कोई भी लैंग्वेज में आप रन करते तो वो एरर शो कर देता। लेकिन होस्टिंग की मदद से क्या होगा, ये फिर इनिशियली उसको पता चल जाएगा कि हाँ वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, लेकिन अभी उसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। ओके, आफ्टर उसके मतलब एक बार देख लेगा कि हाँ वेयर ए इक्वल टू 10 है, फिर तो वो 10 प्रिंट कर देगा। लेकिन इस जावास्क्रिप्ट में एक होस्टिंग का यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से क्या होता है कि कोई भी वैल्यू आपको डिक्लेयर भले बाद में हुई हो, लेकिन वो होस्टिंग की मदद से वो पहले ही डिफाइन हो जाती है। लेकिन उसको पहले उसकी जो इनिशियली उसकी वैल्यू रहती है उसको अनडिफाइंड बोलते हैं। अनडिफाइंड डायरेक्टली आपको अनडिफाइंड शो हो जाएगा। आप आपके ब्राउजर पे देखोगे, आप रन करके देखोगे ना कोड को आपके नोड जेएस में, तो अनडिफाइंड शो कर देगा। ओके, अब इसका ड्रॉबैक क्या है? लाइक वेयर क्या अनएक्सपेक्टेड बग दे देता है होस्टिंग की वजह से, क्योंकि उसमें ब्लॉक स्कोप नहीं है। अब मैं आगे बताऊंगा ब्लॉक स्कोप क्या होता है। जैसे जो हमारा लेट रहता है, अब ब्लॉक स्कोप की वजह से ही हमारे को हम लेट को लेके आए, लेट और कॉन्स्ट को। तो इसमें की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये ब्लॉक स्कोप है। ये एक कहीं भी एक्सेस हो जाएगा इन कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक वेर इट इज डिक्लेयर्ड। जैसे किसी भी फंक्शन में इसको डिक्लेयर किया, अगर वो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर है तो उसके अंदर ही इसको एक्सेस कर सकते हो। वेर को आप किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर, एक फंक्शन में किसी भी जगह एक्सेस कर सकते हो, और कर्ली ब्रेस लगे हो उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। लेकिन इसका ब्लॉक स्कोप है, तो ये पर्टिकुलर जो कर्ली ब्रेस रहता है उसके अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसमें होस्टेड है, बट ये भी होस्टिंग सपोर्ट करता है, बट नॉट इनिशियलाइज्ड। लाइक एक्सेसिंग बिफोर डिक्लेरेशन को रेफरेंस एरर। इसको आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो ये आपको रेफरेंस एरर देगा। इसका मतलब होता है टेम्परेरी डेड जोन में अभी हमारा जो कोड है, और इसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। नॉट रीडिक्लेयर कैन नॉट बी रीडिक्लेयर इन द सेम स्कोप। सेम स्कोप में आप इसको अपना नया नाम नहीं दे सकते। इसको वैल्यू जरूर आप रीअसाइन कर सकते हो आप। ओके, वेर को क्या हम दो बार भी हम डिफाइन कर सकते थे, लेकिन इसमें आप कर सकते हो। लेकिन आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, आप इसको रीअसाइन कर सकते हो उसकी वैल्यू। जैसे अभी मैंने इनिशियली इसकी वैल्यू क्या बी दी, और ये कंसोल लॉग प्रिंट हुआ, इनिशियली इसका क्या वैल्यू क्या आया? रेफरेंस एरर आ गया जो मैंने अभी आपको बताया। अब जो हमारा थर्ड वेरिएबल है वो है कॉन्स्ट। ये क्या ब्लॉक स्कोप है, ये भी लेट जैसा ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, लाइक लेट लेट में होस्टिंग होती थी, इसमें भी होता था, और इसमें भी टेम्पोरल जोन होता है। लेकिन इसको भी आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, और आप इसको रीअसाइन भी नहीं कर सकते। एक बार इसकी जो वैल्यू असाइन हो गई वो चेंज भी नहीं होती। तो अब तीनों में डिफरेंस बताता हूँ, चलो बाद में बता दूंगा। तो अभी कॉन्स्ट समझ लीजिए, कॉन्स्ट को आप रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते और रीअसाइन भी नहीं कर सकते। आप जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, सी है, आपने डिक्लेयर कर दिया 30, और आपने देखो कॉन्स्ट ओनली मेक द वेरिएबल बाइंडिंग इम्यूटेबल, नोट द वैल्यू इट सेल्स फॉर इट मीन ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर एक ऑब्जेक्ट में आपका, तो अगर ऑब्जेक्ट का आप नेम लोगे तो अभी इसको यूजर को अलाउ कर देगा। ओके, लेकिन आप जैसे प्रिंट करोगे ये शो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट।
ओके, तो ये थे तीनों हमारे वेरिएबल। अगर तीनों का मैं आपको समरी बताऊं, तो अगर सबसे पहले स्कोप बताता हूँ, जो वेर वाला है वो फंक्शन स्कोप है, लेट वाला ब्लॉक स्कोप है, और कॉन्स्ट वाला भी ब्लॉक स्कोप है। होस्टिंग की बात करें तो यह इसमें होती है लेकिन अनडिफाइंड होता है, लेट में होती है लेकिन उसको टेम्परेचर डेड जोन में चले जाता है, और ब्लॉक भी हमारा टेम्परेचर डेड जोन में चले जाता है। री अफाइनेबल की बात करूँ तो वेट भी हमारा री अफाइनेबल हो सकता है, लेट भी हमारा री अफाइन हो सकता है, लेकिन नो हमारा री अफाइन नहीं होता। तो अगर बेस्ट यूज के बताऊँ तीनों का, तो वे हमारा लिग्राफी कोड में यूज होता है। जनरली हम नॉर्मली हमारे कोड में लेट का यूज करते हैं, और कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं। ओके, वो प्रीफर इन आप कॉन्स्ट आपका बाय डिफॉल्ट होता है। अब अगर विदाउट आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो, तो इनिशियली बाय डिफॉल्ट क्या होगा, कॉन्स्ट होगा। और लेट हमें यूज करना है जब हमें कोई वैल्यू रिडिफाइन करनी है, वैल्यू वेरिएबल को लेटर, तो यूज करते हैं। और वेट का हम अवॉइड ही करते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि आउटडेटेड हो चुका है। तो अगर आपको इस वेर और लेट कॉन्स्ट रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।